हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल पर जाना है, जहां पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट कमांडर 2027 का बैच का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका 8 जुलाई 2025 मतलब आज से फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ क्लिक हियर पर करके आप आपका नोटिफिकेशन वो डाउनलोड कर सकते हैं, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, कहाँ पर आपको कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडर रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑफिसर का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट पर मिलती रहे। तो चलिए बस नोटिस देख लेते हैं उसमें क्या इन्फॉर्मेशन बताई गई है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा निकाला गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। जो पोस्ट निकाली है वो असिस्टेंट कमांडर की निकाली है, जिसमें आपकी जनरल ड्यूटी और टेक्निकल आपकी रहने वाला है, जिसमें इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका बैच आपका रहने वाला है, जो कि 2027 का बैच आपका रहेगा। जो फॉर्म है आपका 8 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 23 जुलाई 2025 आपकी रहने वाली है। जो वैकेंसी आपकी ग्रुप ए की आपकी रहने वाली है, बताया गया जो गैजेट ऑफिसर है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एज की, तो जो आपका ब्रांच सबसे पहले है जनरल ड्यूटी का मतलब जीडी का, उसमें जो एज मांगी है वो 21 साल से लेकर 25 साल आपकी मांगी गई है, जिसमें आपके मेल कैंडिडेट आपका यहाँ पर रहने वाला है। जो एजुकेशन मांगी है, ग्रेजुएशन आपसे मांगा है, साथ में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए 10+2 आपके सर उसमें, या आपने डिप्लोमा किया हुआ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर, उसमें भी होना चाहिए सब्जेक्ट आपका, तो आपको इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 5 ईयर का आपको रेजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। यदि आप पर्सनल आर्मी नेवी और इंडियन नेवी के हैं तो आप इसको एक रेजिस्ट्रेशन भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद टेक्निकल हो गया आपका, उसमें मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसमें भी आपकी सेम एज देखने को मिल जाती है। मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात है, सो इंजीनियरिंग डिग्री आपसे मांगी गई है, वो आप देख सकते हैं, या सो यूनाइटेड क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपकी जो मैथ है फिजिक्स है वो आपसे मांगी गई है। साथ में आपका जो ग्रेजुएशन है आपको, उसमें भी आपकी मैथ और फिजिक्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा ए रेशन देखने को मिल जाती है। SC ST ज़्यादातर 5 साल की रेशन मिलता है, OBC को 3 साल का, और PH कैंडिडेट है और एक्स सर्विस मैन तो उसको भी ए रेशन देखने को मिल जाएगा। अब वैकेंसी की बात की जाए तो GD जनरल ड्यूटी के लिए आपकी 140 वैकेंसी रहने वाली है, ये आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाती है, और टेक्निकल के लिए आपको 30 वैकेंसी देखने को मिल जाती है। टोटल आपकी 170 वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस है, जो आपका एग्जाम आपका रहने वाला उसके आधार पर लिया जाएगा आपका। तो सबसे वाला स्टेज 1 का आपका रहने वाला है, उसका आपका 100 मार्क्स आपका रहने वाला है, जैसे 2 घंटे का पेपर आपका रहेगा। ये सब्जेक्ट आपके पे आने वाले हैं। ऐसे आपका स्टेज 2 आपका रहने वाला है, उसका आपका कैंडिडेट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, वो बताया गया है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, तो सारे आपको प्रोसेस आपको यहाँ बताए गए हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो इनकी ऑफिसर पर जाकर आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर इसको अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी आपको दिया गया है, तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप कोई भी जो क्वेरी है आप ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेज 1 आपका रहने वाला 18 सितंबर 2025 को रहेगा, स्टेज 2 आपका नवंबर 2025 में लिया जाएगा, स्टेज 3 आपका जनवरी 2026 और अक्टूबर 2026 तक 20 के लिया जाएगा। फिर आपका स्टेज 4 है आपका, वो मार्च 2026 से लेकर अप्रैल 2026 में लिया जाएगा, और स्टेज 6 है आपका, जो स्टेज 5 है दिसंबर 2026 में आपका लिया जाएगा। तो ये सारी स्टेज आपको बताए गए एग्जामिनेशन के, तो आप देख पाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है। साथ में जो हाइट है आपको देखने को मिल जाती है, कितनी आपको हाइट मांगी गई है, कितना वेट मांगा है, कितना चेस्ट आपका रहने वाला है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके नोटिस में देखने को मिल जाती है। तो ये जॉब रास्ता पर जाकर इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ में आपको रैंक बताइए, क्या क्या आपकी रैंक रहने वाली है, क्या लेवल पर आपका कितनी आपका बेसिक आपका पे रहेगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम देख लेते हैं किस तरह उसका ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, तो वो हम देख लेते हैं। उसके लिए आपको इसके ऑफिशियल पर जाना है, या वेरिफिकेशन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा। जॉब रास्ता पर जैसे आएंगे तो सिंपल आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको अप्लाई लिंक का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद जैसे आप आएंगे तो आपका ICG रजिस्ट्रेशन फॉर असिस्टेंट कमांडेड CG कैट 2027 का आपको दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर अपनी मेल ID आपको डालनी है, पासवर्ड डालना है। यदि आप पहले से आपने इस पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अपनी ईमेल ID पासवर्ड डाल के उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको डालना है, और कैप्चा कोड डाल के साइन अप कर सकते हैं। फर्स्ट यूजर है, पहली बार आप इसको फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको डिटेल्स आपसे मांग रहा है, तो अपनी डिटेल्स आपको देनी है। डिटेल्स आपको वो देनी है जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में आपकी रहने वाली है, वो आपको यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल लेना, मिस्टर जो भी आपको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपका फुल नेम आपको डाल देना है, उसके बाद फादर नेम आपको डालना है और मदर नेम आपको डाल देना है। उसके अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपनी मेल ID आपको डालनी है, फिर से अपनी कन्फर्मेशन मेल ID आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है और जनरेट OTP करना है।
फिर आपकी मेल आईडी पर और आपके फ़ोन पे एक ओटीपी जाएगा, तो अपना मेल आईडी वाला ओटीपी यहाँ डालना है आपको, और जो फ़ोन पर आया है वो ओटीपी यहाँ पर डालना है आपको। फिर इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, फेसबुक के मिली, न्यूज़पेपर से मिली, फेसबुक, व्हाट्सअप, तो जहाँ से भी चाहें आप वो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट आपको कर देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट आप कर चुका है तो आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड चला गया होगा, वो आपको ओके कर देना है। फिर आपको अपनी मेल आईडी पे आपका जो पासवर्ड आया है अपनी मेल आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के यहाँ पर आपको एक ओटीपी जाएगा आपकी मेल आईडी पे, वो आपको डाल के यहाँ पर कैप्चर कोड डालना है और साइनअप आपको कर लेना है। उसका जैसे साइनअप करेंगे तो यहाँ पर न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, तो अपना जो न्यू पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का आपका पासवर्ड आप अपना बना सकते हैं, एक कैपिटल आपका होना चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर का होना चाहिए। तो इस टाइप का जो पासवर्ड आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। अपना दोनों पासवर्ड आप डाल देंगे, यहाँ पर कैप्चर कोड आपका कंटिन्यू आपको कर देना है। उसके बाद पासवर्ड आपका रीसेट हो जाएगा, आपको ओके कर देना है। और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए वो आप हमें रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है आपको, इस पर आपको टिक कर देना है, उसके बाद सबमिट आपको कर देना है। उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा है डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड तो यस कर सकते हैं। अपना आधार कार्ड का यहाँ पर डिटेल्स आपको देनी है, नंबर आपको देना है। उसके बाद वापस आपका आधार नंबर आपको डाल देना है। आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो सिंपली आप इसको नो करेंगे। उसके बाद आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, तो जो चाहे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना जो है डिटेल्स आपको देनी है, आईडी कार्ड का नंबर आपको देना है। उसके अलावा आपके उस आईडी पे आपका क्या नाम आपका लिखा हुआ है वो आपका नाम डालना है। और शरीर पर कोई मार्क्स आपके बॉडी पर कोई कटने का, जलने का या किसी तरह का दाग हो आपको तो वो आपको लिखना नहीं है, तो सिंपली आप यहाँ पर 9 मार्क आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट है, अनएम्प्लॉई है, तो जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अपना डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एससी एसटी है, ओबीसी से आते हैं तो ओके करेंगे। फिर उसका आपकी जो है सर्टिफिकेट डिटेल्स आपको देनी होगी, डेट ऑफ इशू क्या है, कब आपका डेट इशू हुआ था वो सर्टिफिकेट वो आपको डालना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी तो कब तक ऑलवेज वैलिड ऑलवेज है या वैलिड डेट मेंशन है, डेट मेंशन है तो उस पर क्लिक करेंगे और डेट मेंशन कर देंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। डेट ऑफ प्रूफ में आपको 10 की मार्कशीट डाल सकते हैं, आप बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, तो जो आप चाहें वो आप सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। सो आपको एरिएशन चाहिए ओबीसी के तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप एससी कैंडिडेट हैं तो आप एससी कर सकते हैं। उसके बाद अपना एससी कैटेगरी आपको कब सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो डालना है, ठीक है। आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, बर्थ डेट आपको डालना है। यदि आप जनरल कैटेगरी से जनरल कैटेगरी आप सेलेक्ट आपको कर सकते हैं, तो आप जिस कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट आपको कर लेनी है। उसके अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको। उसके बाद डेट ऑफ प्रूफ आपको सेलेक्ट कर लेना है कि 10 की मार्कशीट आपको देनी है, बर्थ सर्टिफिकेट देना, जो कि वो सेलेक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहा है तो अपना जो पैन कार्ड आपने सेलेक्ट किया था वो आपको पैन कार्ड आप अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में अपना फिर आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो सबसे बताया कि अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। कोई फोटो कॉपी या सेल्फ अटेस्ट कॉपी आपको अपलोड नहीं करनी है। जो फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए, जिसका साइज़ 50 KB से लेकर 150 KB तक आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना पैन कार्ड आपको दिया है, अपना पैन कार्ड सेलेक्ट किया था डॉक्यूमेंट में तो अपना पैन कार्ड आप अपलोड कर देंगे। और डेट ऑफ बर्थ में अपना जो 10वीं की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड आपको कर देनी है, जहाँ पर आपकी 10वीं की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखी हुई है। तो दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव आपको कर देना है। उसके बाद की क्वालिफिकेशन आपसे मांग रहा है तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। आपने 10+2 किया हुआ है या 10वीं का डिप्लोमा या ग्रेजुएशन आपने किया है, 10+ ग्रेजुएशन किया है, या 12वीं के पास इंग्रेड पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, या 10वीं डिप्लोमा इंग्रेड पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है। यदि आप जनरल ड्यूटी के अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन डिग्री आपसे मांगा है, ठीक है। या आप जो साथ में आपका मैथमेटिक्स या फिजिक्स सब्जेक्ट सबका होना चाहिए आपके पास 12th के अंदर, वो बताया गया है। या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए उसका डिप्लोमा के अंदर, ठीक है। तो आप जनरल ड्यूटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप टेक्निकल के अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं जिसमें मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल आपका रहने वाला है, तो उसमें आपके से इंजीनियरिंग डिग्री आपसे मांगी गई है, या उससे इनोवेटिव जो भी सब्जेक्ट है एनी डिसिप्लिन है वो आपके यहाँ पर होना चाहिए, वो बताया गया है आपको। तो हम जनरल ड्यूटी के अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम ग्रेजुएट डिग्री आपके यहाँ पर मांगा गया है, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, फिजिक्स या मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए, वो बताया गया आपको। तो यहाँ पर हम 10+2 पर ग्रेजुएशन हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव क्वालिफिकेशन डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है और ओके आपको कर देना है। अब यहाँ पर अपनी 12वीं डिटेल्स आपको देनी है। डू है पास, तो आपने 12वीं क्लास आपने पास की हुई है तो यस करेंगे, यदि नो करेंगे तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं हो पाएंगे। यदि आप नो करते हैं तो उसमें आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे इस पोस्ट के लिए। तो आपको या आप पास हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो यस करेंगे। किस ईयर में आपने पास किया वो आपको डाल देना है। उसका एजुकेशन आप सेलेक्ट कर लेना है, आप किस बोर्ड से आपने किया था वो बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है।
फिर यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर जो आपका रोल नंबर है 12वीं का वो आपको डाल देना है यहाँ पर। फिर पूछ रहा है आपके मार्कशीट पर जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो परसेंटेज में है, CGPA में है, ग्रेड में है, जिसमें भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर अपना परसेंटेज आपको डाल देना, कितना परसेंट आपका था। उसके बाद आपका यहाँ पर सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट थे, उसमें कितने मार्क्स आपके आए थे, तो मैक्सिमम मार्क्स आपको डाल देना है, कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स थे 100 नंबर का था, उसमें कितने मार्क्स आपके फिजिक्स में आए थे तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है, और मैथमेटिक्स में कितना था वो आपको डाल देना है। ठीक है, वो डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसको सेव आप कर देंगे। फिर आपका 12वीं का आप सेव हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर आना है, यहाँ पर ग्रेजुएशन डिटेल होगा, इस पर क्लिक कर देना आपको ग्रेजुएशन डिटेल आपको जाननी है। ठीक है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट आपका हो चुका तो यस करेंगे आप इसको। उसका ईयर ऑफ पासिंग का वो आपने पास किया था ग्रेजुएशन वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री आपकी किसकी थी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर ग्रेजुएशन सिस्टम आपका क्या था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी आपको नेम आप सेलेक्ट कर लेनी है आपको। फिर कितने ईयर का कोर्स था आपका वो आपको सेलेक्ट डाल देना है। फिर आपका जो मार्कशीट सिस्टम था वो कैसा था, परसेंटेज में था, CGPA में था, ग्रेड में था, वो आपको डाल देना है। परसेंटेज में था परसेंट डाल देंगे, और कितने परसेंट आपके सेमेस्टर के या उसमें आए थे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, आपको अपनी एक्चुअल डेटा पर डाल देनी है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर अपना जो भी आपका सेमेस्टर है आपके उसको आपको डाल देना है, आपको ईयर वाइज आपको यहाँ पर डाल देना है। तो ऐड करेंगे तो फर्स्ट ईयर का पहले आपको फर्स्ट ईयर का डालना है। ठीक है, आप एनुअल डालना चाह रहे हैं, सेमेस्टर डालना चाह रहे हैं, जो भी आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। या अपना सेमेस्टर का मार्क्स आपको यहाँ पर डाल देना है, और मैक्सिमम मार्क्स और ऑप्टेन मार्क्स आपको यहाँ पर डाल देने हैं। तो आपके हमारे फिजिक्स तो आपके 100 मार्क्स का था, तो आपको अपने हिसाब से जो आपकी मार्कशीट में लिखा है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। मैं आपको ये डेमो दिखा रहा हूँ। उसके बाद ऐड करेंगे, आपको सेकेंड ईयर का डाल देना है इसी तरह से। फिर सारे ईयर का डालने के बाद यहाँ सेव ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इसको सेव कर देंगे। फिर पूछ रहा आप सेलेक्टेड तो आपको जनरल ड्यूटी के अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन फिर से बताई गई है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद सेव का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, उसको सबमिट आपको कर देना है। अप्लाई ओके। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस से पूछा तो यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस डाल देंगे। नियर लैंडमार्क आपको डाल देना है। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर और एरिया कोड आप डाल सकते हैं। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेना, किस स्टेट से आप आते हैं। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है आपको। फिर सब डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपना पिन कोड आप डाल देंगे। फिर आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपका जो करंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम है तो इस पर टिक कर देंगे। अलग है तो आपको अलग डिटेल यहाँ पर डाल देनी है, और सेम है तो इस पर टिक कर देंगे, ऑटोमेटिक आपका यहाँ फिल आपका हो जाएगा। फिर आपका डोमेसाइल स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना कि कहाँ से आप आते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसको सेव कर देंगे। फिर पूछ रहा है हैव यू NNC, आपने NNC के अंदर आपका सर्टिफिकेट, आपका ABC का सर्टिफिकेट है, आपको यस कर देंगे। और सर्टिफिकेट का डिटेल्स आपको देनी है, टाइप A सर्टिफिकेट है, टाइप B है, टाइप C है, सेलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स का है। सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है, किस ईयर में मिला था, और यूनिट आपको नंबर नाम यहाँ पर डाल देना है। यदि आपका नहीं है तो सिंपली आप इसको नो करेंगे। पूछा कोर्ट में किसी तरह का कोई केस आपका चल रहा है तो यस करेंगे, नहीं चल रहा तो सिंपली इसको नो करेंगे। किसी तरह का ऑफेंस या लीगल आपके पास कोई है केस आपके पास चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसे डिटेल देंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो करेंगे। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आपको जो आपको लगता है वो आपको यहाँ पे अपना आंसर आपको दे देना है। फिर आपसे पूछ रहा है आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ICG, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या UPSC या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी तरह का कोई रिक्रूटमेंट है उसमें प्रोसेस करने से आपको रोका गया है, रोका गया तो यस करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका रीज़न आपको देंगे, किस रीज़न क्या है और किस ईयर में आपको किया है, नहीं किया सिंपली आप इसको नो करेंगे। फिर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव आपको कर देना है। अब यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड आपसे मांग रहा है तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देगा, क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताएगा कि इस तरह की फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह का फ़ोटो आपको लेना है और एक स्लेट पर आपको अपना नाम लिख देना है और डेट ऑफ फ़ोटो, जिस डेट को आपके फ़ोटो खींच रहे हैं, मान लीजिए आप आज की डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं, 8/7/2025 का फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी इसकी डेट 8/7/2025 आपकी आएगी। तो जिस डेट का फॉर्म भर रहे हैं उस डेट को आपकी फ़ोटो का आपको खींचनी है और उसी डेट की आपको यहाँ पर डेट आपको डाल देनी है। तो इस तरह की आपको फ़ोटो खींचनी है, आपके सूटेबल है। इस तरह से आपका रंगीन नहीं होना चाहिए, टू क्लोज नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए, इस तरह से उल्टी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लें तो यही फ़ोटो आपकी एक्सेप्टेड आपकी की जाएगी। उसके बाद आपको ना स्कैन सिग्नेचर अपलोड कर देना है आपको। यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको करना है और राइट थंब करना है। तो ये चारों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली सेव कर देंगे आप। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे आप यहाँ पे उसका फाइल नेम आपको दिया, जैसे आप यहाँ पर फोटो करेंगे तो फाइल का जो फोटो का नाम है पासपोर्ट फोटोग्राफ आपको यहाँ पर होना चाहिए। सिग्नेचर करेंगे उसका फाइल का नेम आपका सिग्नेचर आपका होना चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन का तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका उस लेफ्ट थंब का होना चाहिए। और राइट तो आपको अपना डॉक्यूमेंट का रीनेम करके आपको फाइल नेम रखना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है और जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनका साइज़ 10 KB से लेकर 100 KB तक का होना चाहिए। तो जैसे आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो सिग्नेचर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो अपना सिग्नेचर आपने ले लिया, सिग्नेचर का अपलोड सेट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर प्रीव्यू इमेज का ऑप्शन मिलेगा तो प्रीव्यू देख लेंगे आपका। उसका सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट आपको कर देना है, तब आपका ऐसे आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह अपना फ़ोटो है, लेफ्ट थंब है और राइट हैंड में अपना सेव
करके आपको सेव आपको कर लेना है। उसके बाद फोटोज सारे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसको सेव आप कर देंगे। तो यहाँ पर आपका लाइव कैप्चर इमेज आपसे मांगेगा, तो आपका वेब कैम आपका कनेक्ट होना चाहिए। तो इस पर स्टार्ट पर आपको क्लिक करेंगे, अपनी जो फोटो है लाइव आपको कैप्चर आपको कर लेनी है। अब यहाँ बताया गया आपका जो फोटो है आपको ब्राउजर को परमिशन दे देनी है, ठीक है। मेक श्योर प्रॉपर आपका लाइट हो, फेस आपका पूरा क्लियर हो, बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, पीछे फिजिकल होना चाहिए, ठीक है, किसी तरह का कोई पीछे कोई वो नहीं होना चाहिए। और आपको आइट अपनी ब्लिंकिंग करनी है, जब आपका कैमरा ऑन हो जाएगा तो अपनी जो आई की वो आपको ब्लिंकिंग करनी है और ऑटोमेटिक आपका फोटो वो कैप्चर आपकी हो जाएगी। उसका जैसे आपका लाइव कैप्चर आपका कंप्लीट आपका होता है, आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इसको सेव अप कर देना है। फिर आपसे स्टेज 1 सिटी सिलेक्शन आपसे पूछेगा। सबसे पहले पूछा डे आर इन सिटी लिस्टेड विद इन 30 किलोमीटर्स रेडियस फॉर द प्रेजेंट एड्रेस। तो आपके प्रेजेंट एड्रेस में यदि 30 किलोमीटर्स के अंदर वो सिटी आती है तो यस करेंगे, ना सिंपली आप इसको नो करेंगे। उसके बाद सिटी प्रेफरेंस आपको मिलने लग जाएगी, तो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो अपनी जो भी सिटी प्रेफरेंस है अपने स्टेट के हिसाब से और सिटी के हिसाब से आप प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। उसके बाद स्टेज 2 मिलेगा आपको, तो अपना स्टेज 2 आप सेलेक्ट कर लेना है आपको। तो 6 आपको मिलेंगे, तो आप सेलेक्ट कर लेना अपना सिटी जो भी आपका स्टेज 2 के लिए आपको चाहिए। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पर सेव आपको कर देना है। तो प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, तो प्रीव्यू कर लेंगे एक बार, जो भी डिटेल्स आपने दी है वो सब कुछ ओके है नहीं है। यदि कोई करेक्शन आपको करना है तो एडिट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, तो एडिट करके अपना जो करेक्शन है वो डिटेल आप कब कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी सिटी आप डाल देंगे। सिटी डालने के बाद आपको यहाँ पर टिक का निशान मिलेगा, इन सब पे आपको टिक आपको कर देना है। यहाँ पर सबको टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इसको सेव आपको कर देना है। फिर यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन देखने को लग जाएगा आपको, तो यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है आपको। फिर यहाँ पर पे थ्रू आपको मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा का जिससे भी थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट कर सकते हैं। फिर आपको पे नाउ आपको क्लिक आपको कर देना है। तो सामने आपका इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के पास, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड, तो जिससे चाहे उसका पेमेंट आप कर सकते हैं। तो सिंपली क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिए, आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा, अपने फ़ोन से स्कैन कीजिए, स्कैन करने के बाद उसका आपका पेमेंट कीजिए। जैसे आपका पेमेंट डन हो जाता है, आपका प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपका दिखने लग जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, अपना प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसका ऑनलाइन फॉर्म आपका कंप्लीट आपका हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बताया किस तरह से इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडर का है, उसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मैंने इस वीडियो में बताया। तो जो भी कैंडिडेट में इंटरेस्टेड है जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट आपकी 23/7/2025 आपके यहाँ पर रहने वाली है। और आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे जॉब रास्ता चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिंपली जॉब रास्ता पर जाकर आपको सब्सक्राइब पर कर लेना है और इस पर क्लिक करके आपको ऑल कर लेना, ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। साथ में और अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी देखने को मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन है और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।